जी नमस्कार, मेरा नाम अनूप कुमार श्रीवास्तव है और मैं लाया हूँ आज 67th बीपीएससी के लिए करंट अफेयर जो जुलाई 2022 का है, जो आपके परीक्षा में एकदम पूछा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं कि हाल ही में उत्तराखंड केंद्र की नई शिक्षा नीति 2020 को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड जो राज्य है, नई शिक्षा नीति 2020 को प्री प्राइमरी स्तर पर पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, अर्नविद लर्न योजना कहाँ से संबंधित है? तो ये त्रिपुरा सरकार से संबंधित है। इसका उद्देश्य था कि कोविड-19 के दौरान जितने भी बच्चे स्कूल छोड़ चुके थे, वैसे विद्यार्थियों को स्कूल में वापस लाना। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लद्दाख के लेह हवाई अड्डे को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा के रूप में विकसित किया गया है। मतलब प्रश्न आता है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कहाँ, किस हवाई अड्डे को विकसित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ले। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने महाराष्ट्र के नागपुर में सबसे लंबा डबल लेकर फ्लाईओवर का निर्माण किया है, जो विश्व रिकॉर्ड है। उसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई है 3.14 किलोमीटर। अगला है, भारत को इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ओला की तरफ से पहली स्वदेशी रूप में विकसित लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन कब से वो शुरू करेगी? तो वो 2023 से शुरू करेगी। पहला स्वदेशी रूप से विकसित होगा यह लिथियम आयन बैटरी, जो 2023 से ओला शुरू करेगा। 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में बाबा बैद्यनाथ मंदिर को सीधा कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए देवघर में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। 11 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में पहली बार रक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इस दौरान रक्षा के क्षेत्र में सक्षम एआई तकनीकों को प्रदर्शित किया गया। 11 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के छत पर, ये VVI क्वेश्चन है कि नए संसद भवन के छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। इस प्रतीक की ऊंचाई 6.5 मीटर तथा वजन 9500 kg है, जो कांसे से निर्मित है। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने डिजिटल इंडिया भाषणी लॉन्च किया, जो स्थानीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बढ़ाएगा। अगला प्रश्न आता है कि परीक्षा संगम पोर्टल सीबीएसई द्वारा जो लॉन्च किया गया, उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है 10वीं तथा 12वीं बोर्ड परीक्षाओं तथा अन्य विवरणों को सुव्यवस्थित करना। इस पोर्टल की मदद से परीक्षा संबंधित सभी जानकारी, जैसे पंजीकरण, क्षेत्रीय कार्यालय के साथ संचार सुविधा, परीक्षा सामग्री, सभी प्रकार के रिजल्ट आदि जानकारी एक ही जगह प्राप्त कर सकेंगे। मतलब परीक्षा संगम पोर्टल जो है, उसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो ये 10वीं 12वीं बोर्ड का जितना भी विवरण होता है ना, उसको व्यवस्थित उस पर सेव किया जाए और एक ही जगह से रिजल्ट के साथ साथ जितनी अन्य जानकारियाँ हैं सीबीएसई के बच्चे प्राप्त कर सके। अगला है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत की। यह सम्मान लोक प्रशासन में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पहली महिला अर्थशास्त्री कौन है? तो गीता गोपीनाथ, जो IMF की पूर्व प्रमुख अर्थशास्त्रियों की द्वारा प्रदर्शित होने वाली पहली महिला तथा दूसरी भारतीय बनी। इससे पहले ये काम रघुराम राजन को प्राप्त हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति को बेहतर कार्यान्वयन के लिए वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। उन्होंने वहां अक्षय पात्र मिड डे मील का रसोई का भी उद्घाटन किया। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन गुजरात का रहा है और कर्नाटक का रहा है। सबसे छोटे राज्यों में प्रथम है मेघालय। अब आता है कि 11 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के जो छत पे 9500 kg का राष्ट्रीय प्रतीक अनावरण किया, उसकी ऊंचाई कितनी? तो उसकी ऊंचाई है 6.5। अब आता है, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022
में भारत के 2 स्थानों को शामिल किया गया, एक केरल और एक अहमदाबाद। एनटीपीसी लिमिटेड ने तेलंगाना में भारत की सबसे बड़ी ध्यान से सुनिएगा, तेलंगाना में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसकी क्षमता 100 मेगावाट है। भारतीय सेना ने राजस्थान के जोधपुर में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया। इस दौरान भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल तथा तटरक्षक बल ने सीमा पर घुसपैठ तथा आतंकवादी खतरे से निपटने की रणनीति बनाई। महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष चुने गए राहुल नार्वेकर भारत के सबसे युवा स्पीकर बन गए हैं। मुंबई में वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन द्वारा का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के माध्यम से सामाजिक संदेश को बढ़ावा देना है। केंद्रीय गृह मंत्री ने श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य का स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 8 जुलाई को नई दिल्ली के तालकोटरा कटोरा स्टेडियम में हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भावी पीढ़ियों के लिए पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, 30 जून 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उद्यमी भारत कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने भी भाग लिया और उन्होंने राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोग्राम रैम्प योजना की शुरुआत की। नई दिल्ली के विज्ञान भवन के आर्थिक मामलों के विभाग ने पहले अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। और आज का ये अंतिम इम्पोर्टेंट लाइन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश देश में 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला ये पहला राज्य बन गया है और भारत के एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो उत्तर प्रदेश में है। तो ये रहा जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स का पार्ट 1। पार्ट 2 मैं कल शाम इसी समय लाऊंगा। आपको वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।